नमस्कार आंगनवाड़ी आशा बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे शाम के सच्चे वीडियो में। और बहनों वीडियो में बहुत बड़ी अहम जानकारी आप सभी बहनों के लिए लेके आए हूँ। कई सारी जानकारियां हैं आंगनवाड़ी बहनों के लिए और आशा बहनों के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहनों वीडियो को एक लाइक कर देना। लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता, आपको सिर्फ एक बटन दबानी है और वीडियो लाइक हो जाएगा। चैनल के अंदर जाइए, 4-5-6 वीडियो देखिए। जब आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जो भी अपडेट होगी आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम, सहायिका बहनों की, मिनी आंगनवाड़ी बहनों की सारी अपडेट मैं इस चैनल पे दे दूंगा। जो भी जानकारी होगी तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी जानकारी से आप वंचित नहीं रहेंगे, आपसे कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सारी जानकारी चाहती हैं। बाकी आप चैनल को देख लीजिए, 4-5-6 वीडियो देखिए, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपको पूरी संतुष्टि मिल जाए। अब यहाँ पे खबर की शुरुआत करेंगे, एक एक करके सारी खबर देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहली खबर जो आ रही है वो आ रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं हुआ भुगतान, यूकेडी ने उठाई मांग। तो यहाँ पे बहनों इसमें क्या हुआ ध्यान से देखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय भुगतान और बाल विकास विभाग से निष्कासित किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। इस और जल्द कार्रवाई न होने पर सड़क पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहनों, यहाँ पे साफ साफ चेतावनी दी गई है। आगे क्या है ध्यान से पढ़ेंगे। कचहरी रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय पर मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दल के कार्यकारी अध्यक्ष एपी जुयाल ने कहा कि मात्र 3750 के अल्प मानदेय पर जी तोड़ मेहनत करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका को इस बार दिवाली पर मानदेय नहीं मिला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 7500 मिलता है पर नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, तब सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाने का आश्वासन देते हुए हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। यहाँ पे आश्वासन देना बहुत आसान हो गया, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था बहनों कि आश्वासन कोई भी सरकार दे देती है। यहाँ पे जब उनको कोई चारा नहीं दिखता, जब दिखता है कि हमारी आंगनवाड़ी बहनें आंदोलन कर रही हैं, आक्रोश में हैं, गुस्सा भरा हुआ है उनके अंदर, तो एक आंदोलन देख के उनको ठंडा कर दिया जाता है और उसके बाद कुछ नहीं होता है। वो सारी चीज़ें ऐसे की ऐसी ही पड़ी रहती हैं। यहाँ पे सरकार को पता नहीं कब समझ में आएगा कि आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय जो है वो कितना ज़रूरी है बढ़ाना और प्लस टाइम पे देना। यहाँ पे बहुत सी बहनें ऐसी ऐसी कमेंट करती हैं, वो इस लेवल की कमेंट करती हैं कि ठीक है अगर आप मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप कम से कम टाइम पे मानदेय दें तो। लेकिन यहाँ पे सरकार से वो भी नहीं हो पाता है, उनको ना तो टाइम पे मानदेय देना है और ना ही बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए कि मानदेय टाइम पे दे प्लस बढ़ाए भी, क्योंकि जितने कम मानदेय पे वो इनसे काम करा रही है उतने कम मानदेय में आजकल कोई काम नहीं करता है। और यहाँ पे आंगनवाड़ी बहनों से बहुत सारा काम लिया जाता है, सिर्फ एक ही काम नहीं, विभाग के कई तरह के काम का बोझ उनके ऊपर डाला जाता है और मानदेय के रूप में उनको मिलता है इतना कम मानदेय जिससे उनकी फैमिली का गुजर बसर नहीं होता है। यहाँ पे महंगाई का ज़माना इतना, सरकार सब कुछ जानती है, सब कुछ उसी के हाथ में है, तो उसको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कि उसको जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मानदेय की जब बात आती है तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पे मैं अपने चैनल के माध्यम से कितने बार आवाज़ उठाता हूँ सभी बहनें जानती हैं, तो मैं आवाज़ उठा सकता हूँ बहनों, जितना मुझसे बन पड़ सकता है उतना मैं कर देता हूँ। यहाँ पे अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सरकार का रवैया भी आप साफ है, जो कि आप देख सकती हैं। देहरादून से एक खबर थी, यहाँ पे बहनों को जिनको मानदेय मिल गया वो कमेंट में एक बार बता दें कि यहाँ हमको मानदेय मिल गया है, या फिर नहीं मिला तो उसकी भी जानकारी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप बहनें जब कमेंट करती हैं तो उससे बहुत सारे सच निकल के सामने आते हैं। जो असली सच्चाई है वो कमेंट से ही निकल के आती है। यहाँ पे खबरों में हम कुछ भी देख लें, क्योंकि खबरें जो आती हैं बहनों वहाँ पे सिर्फ एक बात बोली गई अगर सरकार की तरफ से तो खबर बन जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बहनें बोलती हैं वो सच्चाई होती है, वो ग्राउंड लेवल की सच्चाई होती है। तो वहाँ पे वही सच होता है जो बहनें कमेंट करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा पे जितनी बहनें हमारी कमेंट करती हैं उतनी मात्रा में सच निकल के सामने आता है। तो इसी वजह से मैं जोर देता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं सच्चाई क्या है, सच क्या है असली। यहाँ पे बहनों अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर क्या निकल के आ रही है, कोरोना वैक्सीन अभियान में शामिल होंगी आशा बहु व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अब यहाँ पे ये काम सौंपा गया है बहनों। खबर निकल के आ रही है कानपुर देहात से। खबर को ध्यान से देखेंगे, इसके बाद अगली खबर पे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकती है बहनों, कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण की तैयारियां जिले में जोरों पर चल रही हैं। 3 चरणों में टीकाकरण के लिए वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग हो चुकी है।
और इनके सहयोगियों के रूप में आशा बहु व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहेंगी। तो यहाँ पे जो टीकाकरण होगा इसमें जो सहयोगिनी होंगी वो हमारी आंगनबाड़ी बहनें और आशा बहनें शामिल होंगी। अभियान के तहत इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। आगे अगर पढ़ें जानकारी के मुताबिक तो यहाँ पे आगे क्या जानकारी आ रही है उसकी तरफ बढ़ेंगे। कोविड-19 नोडल अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार जतारिया ने बताया कि माती स्थित सीएमओ कार्यालय में वैक्सीन रखने के लिए विशेष प्रकार के 2 ILR आइसलैंड रेफ्रिजरेटर स्थापित कराए जा चुके हैं। यहाँ से CHC व PSC वैक्सीन भेजी जाएगी। वैक्सीन की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा की व्यवस्था कराई जा रही है। कुछ जगह काम पूरा हो चुका है, कुछ जगह अंतिम चरण में है। जिले में 3 चरणों में टीकाकरण कराया जाएगा। टीकाकरण कराने वाली टीम की स्टाफ, नर्स और ANM आदि को प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ पे इनको प्रशिक्षित किया जा चुका है। सहयोगियों, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण कराने का कार्य जारी है। पहले चरण में 6625 लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन की सुरक्षा के लिए पुलिस की मदद ली जाएगी। तो यहाँ पे देख सकती है बहनों, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आगे जब वैक्सीन लगना शुरू होगी तब देखा जाए क्या होगा। फिलहाल आप कमेंट में बताएं कि आप बहनें वैक्सीन लगवाएंगी या नहीं लगवाएंगी। इसकी जानकारी आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसे वोट चल रहे हैं जहाँ पे नागरिकों से पूछा जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों से भी मैं पूछ रहा हूँ कि आप कमेंट में अपनी जानकारी दें, आपकी राय क्या है कि आपको इस वैक्सीन पे कितना भरोसा है और आप लगवाएंगी या नहीं लगवाएंगी। वैसे सभी को लगवानी चाहिए वैक्सीन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए, लेकिन फिर भी आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आपकी इसमें क्या राय है। यहाँ पे बहनों अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर जो निकल के आ रही है, केंद्र सरकार आशा कर्मियों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाए, CM गहलोत। तो यहाँ पे CM गहलोत जी की तरफ से क्या बोला गया उसको देखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से आशा कर्मियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की है। तो यहाँ पे उन्होंने एक पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी जी को और उसमें प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की बात की है। उन्होंने कहा कि आशा कर्मियों द्वारा समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में निभाई जा रही अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए इनकी प्रोत्साहन राशि में वृद्धि नितांत आवश्यक है, ताकि इनका मनोबल ऊंचा रहे और वे अधिक क्षमता एवं गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का निष्पादन करें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रधानमंत्री को पत्र में कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चयनित आशा कर्मियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शहरों और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ करवाने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकती है बहनों, उनकी तरफ से पत्र लिख के एक अच्छी बात बोली गई है, जो कि अगर लागू होती तो और अच्छी होगी। आगे अगर इस खबर की तरफ बढ़ेंगे, गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वेदनाओं के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उनके साथ खड़ी है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा इन कर्मियों को आर्थिक संबल देने के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की ओर से 27 रुपये प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त मानदेय भी दिया जा रहा है, जो पूर्णतया राज्य मद से दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहनों, कितनी सारी यहाँ पे उनकी तरफ से बातें बोली गई हैं। अब यहाँ पे आगे इसमें प्रधानमंत्री जी क्या स्टेप लेते हैं, क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे आशा कर्मियों के लिए बोला गया, आशा कर्मी मेहनत करती हैं सही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें भी कम मेहनत नहीं करती हैं, तो वहाँ पर उनके लिए भी ध्यान देना जरूरी है। मैंने हमेशा कहा सब लोग अगर मिल के चलेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे आंगनबाड़ी और आशा बहनें चाहती हैं कि एक दूसरे का मानने पड़े, सारी बहनों की सहमति रहती है, लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी उतनी ही आवाज़ उठानी चाहिए। तो यहाँ पे बहनों आप बताइए, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी की गई है कि CM द्वारा मोदी जी को ये पत्र लिखा गया। अब इस पत्र के बाद क्या होता है क्या नहीं वो देखा जाएगा, समय बताएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय।